सीरियल धमाकों के बाद नेतन्याहू की बैठक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट। वेस्ट बैंक में आतंकी ठिकानों पर हमले के आदेश और बैठक में संदिग्धों की धरपकड़ के आदेश। नेतन्याहू का ऑफिस लगातार इस बारे में अपडेट भी ले रहा है। लेकिन गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजरायली वज्रपात को लेकर बड़ी खबर और डिटेल इनपुट के साथ साथ सुमित से करूंगी इस बारे में सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि सीरियल धमाकों के बाद जाहिर सी बात है नेतन्याहू ने भी बैठक बुलाई है। लेकिन अब एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजरायली वज्रपात। सवाल इसलिए क्योंकि तेल अवीव हमलों के बाद वेस्ट बैंक पर इजरायली हमले की खबर को समझना जरूरी है। सुमित, यही सवाल आपसे होगा। गाजा की तर्ज पर इजरायल अभियान चला सकता है। इजरायल के मुताबिक वेस्ट बैंक के संगठनों ने तेल अवीव पर हमला किया है और तेल अवीव हमलों को आधार बनाकर ही इजरायल वेस्ट बैंक में घुस सकता है। वेस्ट बैंक के तुलकरम कैंप में पहले से आईडीएफ के ऑपरेशन चल रहे हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट ग्राउंड है सुमित। और तेल अवीव हमलों के बाद वेस्ट बैंक में आईडीएफ की 3 बटालियन की तैनाती का जो आदेश दिया गया है, मतलब क्या निकलता है? खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू एक एक गतिविधि पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, उसके बारे में एक और सवाल से पहले इस प्लानिंग के तहत आप दोनों को मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर भी यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि नेतन्याहू के इस प्लान को एक मैप के जरिए मैं समझाना चाहती हूँ। और सुमित और मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए, ये मैप और ये लोकेशंस बताइए और इसी मैप के आधार पर गाजा से ये जो इजरायल की दूरी और साथ ही वेस्ट बैंक के साथ साथ रामल्ला और क्यूलिया इलाका जो मेंशन किया गया है, इस ऑपरेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करने की नेतन्याहू की प्लानिंग है, इसके बारे में फिलहाल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ना सिर्फ इजराइल के लिए जो बड़ा ऑपरेशन गाजा है, बल्कि मेजर कंसर्न वेस्ट बैंक भी है। और वेस्ट बैंक के कई इलाके, खासतौर पे मैं आपको बताऊं, सीरिया के इलाकों में पीछे लगता है ये इलाका दारा का इलाका है। और अभी अगर आप देखें, पिछले 2 महीनों में इजराइल ने इन इलाकों के, गोलान हाइट्स के ऊपर के रस्तों को इस इलाके से काट दिया है। लगातार इजराइल की फोर्सेज 9 किलोमीटर यहाँ कर बैठ गई है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, यह तुलकरम का इलाका जो सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा आप कह सकते हैं रिफ्यूजी कैंप है वेस्ट बैंक के अंदर, उसको लगातार पिछले 2 दिनों से बहुत बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। इजराइल का पूरा फोकस है कि अब वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेशन चलाना, और उसके लिए एक बड़ा मोटिव चाहिए, बड़ा रीजन चाहिए। और ये अटैक उसका एक बड़ा रीजन हो सकते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि आर्म्स एंड एमुनिशंस की जो बात इजराइल कहता है, वो सिर्फ हमास के पास गाजा में नहीं है, वो वेस्ट बैंक पे भी मौजूद है। और इसी वजह से इसको बेसिस बनाते हुए बड़े ऑपरेशन चलाने की तैयारी। लेकिन समीर, इस बात मनीष, इस बात को यह भी समझा दीजिए कि ये कोशिश कैसी है इजराइल के साथ वेस्ट बैंक को मिलाने की, नेतन्याहू की। मनीष, शॉर्ट रिस्पांस। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि गाजा में जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। हाँ। वेस्ट बैंक के इलाके के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि वेस्ट बैंक के इलाके से लोग इजराइल के बाकी इलाके में आते जाते हैं। मैं खुद रामल्ला में, वेस्ट बैंक में, हेब्रोन में या दूसरे और इलाके में होकर आया था। अब ऐसी स्थिति में इस बात की गुंजाइश होती है कि बहुत सारे आतंकी संगठनों के लोग दूसरे इलाके में, जेरूसलम में, तेल अवीव में, बतियाम में, इन सब इलाके में आ सके। लेकिन बात वही फिर आती है कि 25 किलो कम से कम एक्सप्लोसिव लेकर कैसे पहुंचे, कितने लोग आए, कितने लोग इस तरफ आए, जबकि लगातार ये देखा जाता है। देखिए, कोई अगर यहूदी आ रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजरायली सैनिक उसको वॉच करते हैं। एक एक व्यक्ति जो वेस्ट बैंक से आ रहा होता है उसकी निगरानी करते हैं। तो वैसी स्थिति में कोई अरबी मुस्लिम अगर वहां से वेस्ट बैंक के इलाके से इस तरफ आता है तो कैसे आ गया, पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल है कि वेस्ट बैंक लगातार टारगेट पे कहा ही यही जा रहा है कि एक बार गाजा इनके कब्जे में होगा तो फिर ग्रेटर इजराइल के तहत वेस्ट बैंक होगा। तीसरी बात है कि अमूमन जो वेस्ट बैंक में काम करने वाले संगठन हैं, पीआईजे हो, हमास हो, इन सब का जो अपना सिग्नेचर स्टाइल है, उसमें वो ज्यादातर जेरूसलम में आपने देखा है, कभी वो चाकूबाजी करते हैं या लगातार वो गोलीबारी करते हैं। ये अलग पैटर्न। और ये बात जो बात अभी मनीष मेंशन कर रहे हैं, उसी आधार पर आज जो खबर आई है वो जरा और तफसील से समझिए, क्योंकि मौके से बॉम्ब, बसों में जो बॉम्ब लगाया गया उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन्हीं बॉम्ब्स पर अरबी और हिब्रू में विशेष संदेश भी लिखा गया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। वेस्ट बैंक धमाके में अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और वो सवाल भी मैं आपको यहां पर बता दूं, क्योंकि धमाके को लेकर उठ रहे सवालों के तहत भी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले जो बॉम्ब बरामद किया गया है वो देख लीजिए। वेस्ट बैंक के तुलकरम में आईडीएफ के ऑपरेशन जारी है, ये भी खबर सामने आ रही है और इसमें मौके से मिले बसों में लगाए गए बॉम्ब और उसके साथ लिखा गया संदेश। अब वेस्ट बैंक धमाके पर सवाल, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक और डिटेल आपके सामने, जिस बात का जिक्र अभी मनीष कर रहे थे। वेस्ट बैंक से तेल अवीव तक 5-5 किलो के 5 बॉम्ब आखिर पहुंचे कैसे, जो 25 किलो की बात मनीष कह रहे थे। अब सभी बॉम्ब्स के टाइमर में गड़बड़ी कैसे हो गई और बॉम्ब्स पर हिब्रू और अरबी में लिखा गया संदेश, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो संदेश लिखा गया है वो क्यों लिखा गया, उसका भी मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि क्या ये संदेश किसी रणनीतिक मकसद के तहत ही गुमराह करने के लिए लिखा गया, ये एक और बड़ा सवाल है। हालांकि वेस्ट बैंक को लेकर जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उसके बारे में सुमित और मनीष हमें बता रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक के आतंकी संगठन आत्मघाती हमलों को अभी तक अंजाम देते आए हैं, इसीलिए बदली हुई स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने मनीष से सवाल किया था। तेल अवीव में जैसा हमला हुआ वैसा हमला नहीं करते हैं वेस्ट बैंक के संगठन। ये तमाम फैक्ट्स जो आज सामने आए हैं और जो पैटर्न देखने को मिला है मनीष, उसी आधार पर मैं ये सवाल कर रही थी कि क्या ये एक बदली हुई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती अब? देखिए, इसके बावजूद कि हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, फिलिस्तीनी संगठनों को नहीं दे सकते, हमास को नहीं दे सकते, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल तो 7 अक्टूबर पर हुए हमले को लेकर भी है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बहुत बार यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मोसाद के या आईडीएफ के लोगों की न केवल चूक है बल्कि जानबूझकर कई चीजें होने दी गई ताकि इस तरह के हमले हो जाएं। और अल्टीमेट गोल क्या होता है? इस तरह के हमले होते हैं, इजराइल को एक बहाना मिल जाता है, फिर इजराइल अटैक करता है और फिर फिलिस्तीनी लोगों को या उनके घर तबाह किए जाते हैं और फिर उनको डिस्प्लेस किया जाता है। यही पैटर्न लगातार चलता आ रहा है। यही हमने गाजा में देखा, यही हम वेस्ट बैंक में गाजा में हुए हमले के बाद हर कोई ये मान रहा है कि अगली बारी वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक से इस तरह के 2-4 हमले होंगे। अब वो 2-4 हमले खुद से होंगे या करवाए जाएंगे, उसी पैटर्न में ये एक साफ तौर पर दिखता है। अब आप सोचिए, 5 बसों में आपने बम लगाया, 3 बसों में ब्लास्ट हुआ, टाइमर अलग अलग टाइमर थे। ये भी हो सकता था कि वो बम लेकर आ गए थे और दिन में जब बस खुल जाती तो उस भीड़ वाली बस में वो चढ़ जाते और तब वो ब्लास्ट कर देते। वो उनके लिए ज़्यादा था, क्योंकि उनका स्टाइल यही है। वो कहते कि देखो, हम तेल अवीव में घुसकर और तब इजराइल के सीने पर चढ़कर हम ब्लास्ट कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। वो ज़्यादा बड़ा मैसेज जाता, बजाय इसके कि रात के अंधेरे में आप बस में बम प्लांट करते हैं और उसमें भी टाइमर गलत लगा देते हैं। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इजराइल की सरकार को देना होगा।